स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। स्टूडेंट्स ये वो टॉपिक्स हैं जो कंटिन्यूअस न्यूज़ के अंदर थे और हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हैं। स्टूडेंट्स इन टॉपिक्स से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पर्सपेक्टिव से जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स के पेपर के अंदर में। तो आप देखिए कि हर एक टॉपिक को आपको डिटेल के अंदर यहाँ पे प्रिपेयर करना है, उसके पर्सपेक्टिव से हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स इस लेक्चर सीरीज के अंदर 10 to 15 जो लेक्चर्स हैं उनको हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, जिससे कि 100 से लेकर 150 के आसपास जो टॉपिक्स हैं उनको कवर किया जा सके, जो कंटिन्यूअस न्यूज़ के अंदर आपको देखने के लिए मिले हैं लास्ट 1 ईयर के अंदर में। स्टूडेंट्स इन टॉपिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस का प्रैक्टिस है हम हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर करते हैं, तो आप वहाँ पे हमें ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको क्वेश्चंस का जो प्रैक्टिस है वो करना है। तो फर्स्ट टॉपिक के बारे में बात करें तो ब्रिक्स के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट जो ब्रिक्स का जो ग्रुप है इनिशियल फेज के अंदर आपको ब्रिक देखने के लिए मिलेगा, अफ्रीका के द्वारा लेटर फॉर्म में यहाँ पे ज्वाइन किया गया था। आप देखिए कि ये जो टर्म है डेवलपिंग कंट्रीज का जो ग्रुप है ये किसके द्वारा बेसिकली कॉइन किया गया, जिम और नील नाम के एक इकोनॉमिस्ट आपको देखने के लिए मिलते हैं गोल्डमैन सैक्स के, जिनके द्वारा इस एक्रोनिम है जिसको कि कॉइन किया गया था। स्टूडेंट्स अगर हम बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में यहाँ पे डिस्कस करें तो आप देखिए कि इनका एक न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। ब्रिक्स का एक बैंक है जिसको कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के रूप से जानते हैं। आप देखिए कि यहाँ पे आपको हेडक्वार्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि चाइना के अंदर 2 बैंक आपको देखने के लिए मिलते हैं। एक तो आप देखिए कि एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है चाइना के अंदर सिचुएटेड, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बीजिंग के अंदर में। ए के साथ आप बी है उसको कनेक्ट कीजिए, बीजिंग के अंदर उसका हेडक्वार्टर है। आप देखिए कि न्यू डेवलपमेंट बैंक जो किसका है, ब्रिक्स का बैंक है, आपको न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, संगाई के अंदर में। स्टूडेंट्स इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है प्रीलिम्स 2019 के अंदर एक बार पूछ लिया गया था इन बैंक्स का जो हेडक्वार्टर है उसी के पर्सपेक्टिव से। अफ्रीका के द्वारा लेट फॉर्म में यहाँ पे ज्वाइन किया गया था और आप देखिए कि यहाँ पे अफ्रीका के अंदर ही मीटिंग है जिसको ऑर्गेनाइज किया गया और उस मीटिंग के अंदर जो न्यू मेंबर्स हैं उनको ऐड किया गया है, ब्रिक्स का जो मेंबरशिप है वो यहाँ पे दिया गया है। न्यू मेंबरशिप के बारे में अगर हम बात करें, इजिप्ट को यहाँ पे जो मेंबरशिप है वो दिया गया है। आप देखिए कि इजिप्ट कंटिन्यूअस न्यूज़ के अंदर है। इजराइल और हमास का जो कन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से भी न्यूज़ है, क्योंकि हमास का जो डोमिनेटेड एरिया है गाजा स्ट्रिप का जो सदर्न पार्ट है रफा बॉर्डर अपना एरिया किसके साथ में शेयर करता है, इजिप्ट का जो पेनिनसुला है सिनाई पेनिनसुला उसके साथ में एरिया शेयर किया जाता है। आप देखिए कि G20 का जब मीटिंग इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ था तो इंडिया के द्वारा एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का मेन मोटिव क्या था कि यहाँ पे जो स्वेज कैनाल का जो कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू आपको इंपॉर्टेंट जो ट्रेडिंग पास है वो देखने के लिए मिलता है, तो उसको बाईपास करना एक कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि यहाँ पे इजिप्ट इस वजह से भी आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलेगा। इजिप्ट के अलावा आप देखिए कि इथोपिया यहाँ पे है जिसको ज्वाइन किया गया है। इथोपिया अपना जो टर्गीज रीजन है उसकी वजह से न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलता है। एक डैम का जो कंस्ट्रक्शन है उसकी वजह से भी ये न्यूज़ के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स मिडिल ईस्ट के कुछ 3 कंट्रीज है जिनको यहाँ पे मेंबरशिप दिया गया है। एक आपको देखने के लिए मिलता है सऊदी, आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। सऊदी के अलावा आप देखिए कि ईरान है, इन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने के लिए मिलता है, बट रिसेंटली इनका जो यहाँ पे मीडिएशन है वो करवाया गया है चाइना के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यूनाइटेड अरब अमीरात है उसको भी यहाँ पे जो मेंबरशिप है वो दिया गया है। एक और कंट्री को मेंबरशिप दिया गया था लैटिन अमेरिका से रिलेटेड है जिसका नाम है अर्जेंटीना। आप देखिए कि अर्जेंटीना के अंदर इलेक्शन होते हैं, वहाँ पे जो पॉलिटिकल लीडर पावर के अंदर आते हैं उनके द्वारा कहा गया कि जो रसिया और चाइना जो क्लोज इकोनॉमीज है उनके साथ में जो रिलेशन है उनका इस्टेब्लिश नहीं किया जाएगा, लिबरल इकोनॉमीज के साथ में उनका जो रिलेशन है वो इस्टेब्लिश करेंगे, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इस वजह से उनके द्वारा ग्रुप का जो मेंबरशिप है उसको नहीं एक्सेप्ट किया गया। स्टूडेंट्स मीटिंग कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था, साउथ अफ्रीका के अंदर में। मीटिंग के दौरान में आप देखिए कि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उनके द्वारा भी अपना जो नोटिस है उसको इश्यू कर दिया गया था। आईसीसी कहाँ पे सिचुएटेड है स्टूडेंट्स, हेग के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि 1998 का एक रोम स्टैट्यूट है जिसके थ्रू इसको इस्टेब्लिश किया गया है। क्या इंडिया के द्वारा जो स्टैट्यूट है उसको साइन किया गया है, रेटिफाई किया गया है? तो आपको पता होना चाहिए इंडिया के द्वारा उसको नहीं ज्वाइन किया गया है इंटरनेशनल
क्रिमिनल कोड को। एक के अंदर ये सिचुएटेड है, रसिया के जो प्रेसिडेंट है यूक्रेन के अंदर जिस तरीके से ह्यूमैनिटेरियन वायलेंस देखने के लिए मिला, जो कॉन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिला, उसकी वजह से उनके अगेंस्ट में जो अरेस्ट का जो वारंट है उसको यहाँ पे इश्यू किया गया था। तो आपको आईसीसी को प्रिपेयर करना है। हेडक्वार्टर के बारे में इंडिया के अलावा कौन कौन से कंट्री के द्वारा नहीं ज्वाइन किया गया। ब्रिक्स को आपको रीड करना है कि ब्रिक्स का जो वेटेज कितना देखने के लिए मिलता है, वर्ल्ड का कितना इकोनॉमी को कवर करता है, जीडीपी का कितना कवरेज है, ये सब आपको जानकारी होना चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये जो कंट्रीज है, जैसे कि आप देखिए कि इथोपिया का हमने रीड किया। इथोपिया वहाँ पे जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर जो पायरेट्स हैं वो उनका भी एक्टिविटी की वजह से वो रीजन है वो न्यूज के अंदर था। तो इथोपिया का जो टर्गीज रीजन है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इजिप्ट का भी आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से वो मेडिटेरियन के साथ में स्वेज कैनाल के थ्रू कनेक्ट होता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको गल्फ ऑफ अकाबा के बारे में भी जानकारी होना चाहिए, क्योंकि आप देखिए कि इजराइल के द्वारा भी यहाँ पे जो कनेक्टिविटी है उसको सेटअप किया गया है रेड सी के साथ में गल्फ ऑफ अकाबा के थ्रू में, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सनाई पेनिनसुला का एक एरिया है जो बेसिकली आपको जॉर्डन और जो इजराइल है उसको कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ अकाबा के थ्रू में रेड सी के साथ में। नेक्स्ट अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल का जो चैप्टर है उसके रिमूवल के पर्सपेक्टिव से न्यूज के अंदर था। स्टूडेंट्स यूपीएससी के द्वारा एक जियो साइंटिस्ट का जो पेपर है वो भी कंडक्ट करवाया जाता है। तो जियो साइंटिस्ट का जो प्रीलिम्स का पेपर था उसके अंदर में मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया है, किसके द्वारा सेटअप किया गया है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछ लिया गया था। तो आपको इसके बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो डिफरेंट ब्लॉक्स हैं पीरियोडिक टेबल का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में आप रीड करना, क्योंकि हो सकता है कि इस टॉपिक से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पर्सपेक्टिव से जो क्वेश्चंस है वो पूछ लिए जाएं। अगर पीरियोडिक टेबल न्यूज के अंदर है तो आपको यहाँ पे जो नोबेल प्राइज दिया गया है केमिस्ट्री के अंदर में तो किस सेक्टर के पर्सपेक्टिव से दिया गया है, किन किन पर्सन्स को दिया गया है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट सेंगोल के बारे में है। आप देखिए कि न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर में जो प्रैक्टिस है उसको कैरी आउट किया गया। लॉर्ड माउंटबेटन है वो आपको न्यूज के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। इस सेंगोल का जो प्रैक्टिस है उसके थ्रू में जो पावर के ट्रांसफर के समय यूज किया गया था। तो आपको यहाँ पे एक चोला एम्पायर के अंदर ये जो प्रैक्टिस है वो देखने के लिए मिलती है। और आप देखिए कि लॉर्ड माउंटबेटन है उनका भी नेम आपको इस टॉपिक के अंदर देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी सारे जो एडिटोरियल्स हैं डिफरेंट न्यूज़पेपर्स के अंदर पब्लिश हुए थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि माउंटबेटन का जो प्लान है। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो इंडिपेंडेंट इंडिया है उसके जो फर्स्ट गवर्नर जनरल के रूप से भी आपको ये देखने के लिए मिलते हैं। इनको फर्स्ट गवर्नर जनरल के रूप से भी अपॉइंट किया गया था, लास्ट वॉइसरॉय हुआ करते थे। और इनके बाद में जो गवर्नर जनरल है वो किनको अपॉइंट किया गया, सी राजगोपालाचारी को अपॉइंट किया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि इंटरिम गवर्नमेंट जब फॉर्म हुआ था तो इंटरिम गवर्नमेंट के जितने भी पर्सन्स हैं वो वाइसरॉय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके मेंबर आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्या वहाँ पे वो वाइसरॉय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसको किसके द्वारा हेड किया जाता? तो आप देखिए लॉर्ड माउंटबेटन है जो वाइसरॉय है उनके द्वारा ही उसको हेड किया गया था। बट आपको जो वाइस प्रेसिडेंट है वो जवाहरलाल नेहरू हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। अगर इस टॉपिक के बारे में आपको नहीं पता है तो लक्ष्मीकांत का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर में आप जाके इसको रीड कीजिए। वहाँ पे जो टेबल दिया गया है उसी के अंदर में लिखा गया है इन सब के बारे में कि वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट है जो जवाहरलाल नेहरू को वाइस प्रेसिडेंट के रूप से अपॉइंट किया गया था। स्टूडेंट्स यहाँ पे चोला एम्पायर न्यूज के अंदर है सेंगोल का जो प्रैक्टिस है जिसके थ्रू जो पावर ट्रांसफर के लिए यूज किया जाता है। आप देखिए कि उनका जो नेवी है वो भी आपको न्यूज के अंदर देखने के लिए मिलता है। चोला एम्पायर का जो नेवी है वो आपको काफ़ी ज़्यादा न्यूज के अंदर देखने के लिए मिलेगा। और हमारा जो नेवी का जो सील है उसके अंदर में आप देखिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको रिकॉग्नाइज किया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो इन सब के पर्सपेक्टिव से आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पर्सपेक्टिव से इनको रीड करना है। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, इनका जो कोरोनेशन का जो एक सेरेमनी है उसको ऑर्गेनाइज किया गया महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। आप देखिए कि इनका जो कोरोनेशन है वो आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, रायगढ़ का जो फोर्ट है, रायगढ़ का जो फोर्ट है वहाँ पे इनका कोरोनेशन देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो जो प्रोसीजर है इन्होंने किस एम्पायर से बोरो किया था उस सभी के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए।
नेक्स्ट अगर हम बात करें अहिल्याबाई होलकर के बारे में है, आप देखिए कि राजमाता अहिल्याबाई होलकर हैं, उनके नेमिंग के ऊपर में जो अहमदनगर है उसका नाम चेंज किया गया है। तो इनके पर्सपेक्टिव से आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। आप देखिए एक तो आपको पता होना चाहिए कहाँ कौन से रीजन से रूल किया करते थे। तो जो मालवा का जो रीजन है वहाँ से इनका रूल आपको देखने के लिए मिलेगा, जो प्रेजेंट समय में इंदौर का एरिया है। कहाँ पे इनका जो कैपिटल है वो कहाँ पे हुआ करता था, तो माहेश्वर नाम का जो कैपिटल है इनके द्वारा डेवलप किया गया था स्टूडेंट्स। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें काफ़ी सारे जो टेम्पल्स हैं उनके अंदर इनका जो रोल है वो आपको देखने के लिए मिलता है। जैसे कि आप देखिए कि आपको बनारस से रिलेटेड एक ज्ञानव्यापी मॉस्क है वो कंटिन्यूस न्यूज के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो जो ज्ञानव्यापी मॉस्क है उसी के रिगार्डिंग में आपको एक वहाँ पे टेम्पल है, काशी विश्वेश्वर जो टेम्पल है, काशी विश्वनाथ जो टेम्पल है उसको रीबिल्ट इन्हीं के द्वारा किया गया था। गया के अंदर में देखिए कि जो विष्णुपद नाम का जो टेम्पल है वो इनके द्वारा ही उसको बेसिकली रीबिल्ट किया गया। विष्णुपद जो टेम्पल है जो गया के अंदर सिचुएटेड है। गुजरात का जो सोमनाथ का जो टेम्पल है वो भी इन्हीं के द्वारा बेसिकली जो रीबिल्ट है वो किया गया था राजमाता अहिल्याबाई होलकर के द्वारा। आपको ये जो होलकर डायनेस्टी है उनका आपको रूलर देखने के लिए मिलती है। इनका जो हस्बैंड का डेथ के बाद में इन्होंने जो पावर है उसको टेक ओवर किया था। हस्बैंड का डेथ आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, राजस्थान के अंदर एक जगह है कुम्हेर। तो कुम्हेर का जो बैटल है उसके दौरान में उनका वहाँ पे डेथ होता है, जिसके बाद में इन्हीं के द्वारा जो पावर है उसको टेक ओवर किया गया। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए होलकर डायनेस्टी के बारे में। मराठास के पर्सपेक्टिव से जब भी हम रीड करते हैं तो आपको डिफरेंट जो डायनेस्टीज हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए कि पुणे से बेसिकली आपको जो बेसिक जो हाईएस्ट अथॉरिटी हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। गायकवाड़ का जो रूल है वो कहाँ पे हुआ करता था, बड़ौदा के अंदर में आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि मालवा का जो रीजन है वहाँ पे होलकर्स का आपको रूल देखने के लिए मिलेगा। ग्वालियर का जो रीजन है वहाँ पे सिंधियाज का रूल है। भोंसले नागपुर से रूल किया करते थे। तो ऐसे आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, पार्लियामेंट का बिल्डिंग के पर्सपेक्टिव से है। सेंगोल का जो प्रैक्टिस है उसके बारे में हमने देखा। नेवी के पर्सपेक्टिव से आपको पता करना है, रीड करना है जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का जो कंट्रीब्यूशन है जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है। आप देखिएगा अखंड भारत का जो कॉन्सेप्ट है उसके रिगार्डिंग में एक अशोका का जो मुराल है उसको भी बेसिकली वहाँ पे लगाया गया था। और एक पेंडुलम का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। इस पेंडुलम के कॉन्सेप्ट को साइंस का जो पेज है वहाँ पे कवर किया गया था। तो पेंडुलम का जो डिस्कवरी है वो किसके द्वारा किया गया है, किस तरीके से उनका वर्किंग सिस्टम देखने के लिए मिलता है, उसका एक मॉडल है जिसको कि पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर इंसर्ट किया गया है। तो वो भी आपको पता होना चाहिए। अशोका का मुराल दिखा गया है तो आपको अशोका के जो पिलर्स हैं उनके बारे में जानकारी होना चाहिए। 6th क्लास का जो एनसीईआरटी है, 6th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर में हिस्ट्री के अंदर इनका जो इम्पोर्टेंट प्लेसेज है जहाँ पे इनके पिलर्स सिचुएटेड हैं उसके बारे में मेंशन किया गया है, अशोका के पिलर्स के बारे में। और आप देखिए कि अशोका ही वो पर्सन है जिनके द्वारा जो मैसेजिंग है वो किया जाता था, अपना जो प्रजा है उससे कम्युनिकेट किया करते थे अपने पिलर्स के थ्रू में। इनका जो आप देखिए कि जो अशोका का जो बेसिकली आपको जो लाइन का जो सारनाथ का जो लाइन कैपिटल है उसको इंडिया का जो एम्बलम है उसके रूप से भी अडॉप्ट किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के अबाउट सरफेस के ऊपर में उसका जो टेरेस है वहाँ पे सारनाथ का जो लॉयन टॉप है उसको यूज किया गया है, नेशनल एम्बलम है उसको यूज किया गया है। तो वहाँ पे बेसिकली जो धर्म चक्र परिवर्तन के रिगार्डिंग में जो चक्र है उसके बारे में पता होना चाहिए। एलिफेंट है, हॉर्स है, बुल है और लाइन है, कौन कौन से एनिमल्स हैं उनको यूज किया गया है। जो हमारा जो मोटो है आपको यहाँ पे सत्यमेव जयते वो कहाँ से बोरो किया गया है, क्योंकि 2014 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। मुंडकोपनिषद से आपको देखने के लिए मिलता है सत्यमेव जयते। नेक्रोफिलिया के बारे में है, आप देखिए कि इंडिया के अंदर में कोई भी लॉ आपको नहीं देखने के लिए मिलता है। अगर कोई डेड बॉडी है, डेड बॉडी के अगेंस्ट में कोई भी एक्टिविटी कैरी किया जाता है तो उसके अगेंस्ट में कोई भी आपको जो लॉ है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो उसी को यहाँ पे सजेस्ट किया गया था, हाई कोर्ट के द्वारा डायरेक्शंस को इश्यू किया गया था कि नेक्रोफिलिया के पर्सपेक्टिव से जो लॉ हैं उनको फ्रेम करना चाहिए। इंडिया के अंदर में आपको कोई भी लॉ नहीं देखने के लिए मिलेगा। स्पेशली आप देखिए कि जो मोर्चरीज हुआ करते हैं वहाँ पे वुमेन का जो बॉडी है उनके अगेंस्ट में कोई भी जो एक्टिविटी है उसको नहीं कैरी आउट किया जाए, कोई भी डेरोगेटरी प्रैक्टिस को नहीं किया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें रेलवेज के बारे में है, आप देखिए कि बालासोर का जो इंसिडेंट है उसकी वजह से रेलवेज आपको न्यूज के अंदर देखने के लिए मिलेगा।
आपको यहाँ पे रेलवे के बारे में एक तो बालासोर का जो प्लेस है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इंडिया का जो मिसाइल सिटी है उसके रूप से भी वहाँ पे जानते हैं। चांदीपुर बीच वहीं पे ही सिचुएटेड है जहाँ पे DRDO के द्वारा जो मिसाइल है उसका टेस्टिंग किया जाता है। तो आप देखिए कि बालासोर को मिसाइल सिटी के रूप से भी जाना जाता है। इसके अलावा आपको बागा जतीन के बारे में भी पता होना चाहिए, बागा जतीन का ओरिजिनल जो नेम है वो क्या है, उनका बेसिकली किस वजह से उनको जो बागा जतीन है उसका टाइटल दिया गया था। वहाँ पे आपको जो बालासोर का जो बीच है उसका नेमिंग आपको उनकी वजह से देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे रेलवे बोर्ड न्यूज़ के अंदर में था, रेलवे के उस एक्सीडेंट की वजह से, तो रेलवे बोर्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए। सर थॉमस रॉबर्टसन का एक कमेटी आपको देखने के लिए मिलेगा, 1904 के समय कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। लेटर फॉर्म के अंदर जो रेलवे बोर्ड है उसको फिर से कॉन्स्टिट्यूट किया गया, और आप देखिए कि रिसेंटली इसका जो इसके जो CEO हैं वो आपको बेसिकली हमारा जो वुमेन ऑफिसर हैं वो देखने के लिए मिलती हैं। फर्स्ट टाइम किसी वुमेन ऑफिसर है जिनको कि रेलवे बोर्ड का जो CEO है उसके रूप से अपॉइंट किया गया है प्रेजेंट समय में। कमीशन फॉर रेलवे सेफ्टी है वो भी न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिला था उसी रेलवे एक्सीडेंट की वजह से, जो कौन सा मिनिस्ट्री के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन के अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन के अंडर में है। आप देखिए कि जो कवच सिस्टम है जिसके थ्रू यहाँ पे किसी भी एक्सीडेंट है या कोलिजन है उसको रोका जा सकता है। इंडिया का क्या सभी रेलवे ट्रैक्स के ऊपर जो कवच का जो सिस्टम है उसको इम्प्लीमेंट किया गया है? तो स्टूडेंट सभी जो हमारे रेलवे ट्रैक्स हैं वहाँ पे आपको नहीं देखने के लिए मिलता है, स्पेशली कुछ एरियाज के अंदर में इसको लगाया गया है जिससे कि कोलिजन को रोका जा सके। RFID का जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर में ये वर्क किया करता है, और आप देखिए यहाँ पे जो सिग्नल्स है वो सेंड किए जाते हैं जिससे कि ऑटोमेटिकली जो ब्रेक है वो अप्लाई होता है ट्रेन के, वहाँ पे कोलिजन है उसको रोका जा सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कवच सिस्टम के बारे में, तो किसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है? क्या DRDO के द्वारा इसको डेवलप किया गया है? DRDO के द्वारा नहीं डेवलप किया गया। रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन नाम से आपको एक ऑर्गेनाइजेशन देखने के लिए मिलेगा। प्लस में आप देखिए कि इंडस्ट्रीज़ का भी कुछ कोलोब्रेशन है जिसके पर्सपेक्टिव से जो कवच सिस्टम है उसको डेवलप किया गया। RFID टेक्नोलॉजी के रूप से वर्क करता है। कमीशन फॉर रेलवे सेफ्टी है, मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन के अंडर में है, और आप देखिए कि रेलवे सेफ्टी का रिगार्डिंग में जो डायरेक्शन है वो इश्यू किया जाता है। रेलवे बोर्ड फर्स्ट टाइम जो CEO है वो एक वुमेन ऑफिसर है, वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। ग्राफेन न्यूज के अंदर में था, आप देखिए कि इसके जो यूजेज हैं उनको आपको रीड करना है। इसका जो यूज है वो वाटर का जो यहाँ पे वाटर का जो ट्रीटमेंट है उसके अंदर में यूज किया जाता है इसका ग्राफेन का यूज। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको और भी काफ़ी सारे प्लेसेस के अंदर में इसका जो यूज है वो देखने के लिए मिलेगा ग्राफेन के पर्सपेक्टिव से। हमारा जो कोविड-19 है उस दौरान में आप देखिए कि मास्क है उसके पर्सपेक्टिव से भी इसका यूज किया गया था। हाईएस्ट प्रोडक्शन आपको कौन से कंट्री के अंदर देखने के लिए मिलेगा? चाइना और ब्राजील है जिसके अंदर में हाईएस्ट जो प्रोडक्शन है इसका देखने के लिए मिलता है, तो इसके बारे में आपको रीड करना है। इंडिया के द्वारा इनका जो 120 है उतना ही जो प्रोडक्शन है इंडिया के द्वारा किया जाता है। ताइवान स्ट्रेट न्यूज के अंदर है, कंटिन्यूस न्यूज के अंदर है, साउथ चाइना सी भी न्यूज के अंदर है, क्योंकि चाइना के द्वारा एक मैप को डेवलप किया गया था और बता दिया गया था कि ये जो सभी प्लेसेज हैं स्पेशली साउथ चाइना के वो हमारे कवर के अंदर में हैं। उसकी वजह से आप देखिए कि आसियान के द्वारा उनको क्रिटिसाइज भी किया गया था। आसियान जो बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू इस्टेब्लिशमेंट है, टोटल 10 कंट्रीज उसके अंडर में आपको देखने के लिए मिलते हैं। ताइवान स्ट्रेट के द्वारा 2 वाटर बॉडीज हैं जिसको कनेक्ट किया जाता है, एक आपको साउथ चाइना सी है और एक येलो सी आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि येलो सी को नहीं कनेक्ट किया जाता है, जो ईस्ट चाइना सी है उसको कनेक्ट किया जाएगा, और ईस्ट चाइना सी का ही जो पार्ट है वो आपको येलो सी है वो देखने के लिए मिलता है। येलो सी के बारे में यहाँ पे रीड कर रहे हैं तो आपको कलर वाटर का जो कलर है उसके बेसिस पे 4 सी हैं जिनको कि क्रिएट किया गया है, उनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। एक आप देखिए कि वाइट सी आपको देखने के लिए मिलता है, वो जो यहाँ पे रसिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पे वाइट सी है वो सिचुएटेड है। ब्लैक सी आपको रसिया और यूक्रेन की वजह से न्यूज के अंदर देखने के लिए मिलेगा, वहाँ पे भी 2 स्ट्रेट्स हैं वो न्यूज के अंदर कंटिन्यूस हुआ करते हैं। स्ट्रेट ऑफ कर्च स्ट्रेट है, देखिए कि यहाँ पे सी ऑफ अजो है, ब्लैक सी है उसे कनेक्ट करता है। क्रीमिया का जो रीजन है वो वहाँ पे सिचुएटेड है। रेड सी भी आपको न्यूज के अंदर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे होती जो रिबेलियंस हैं यमन के, उनके द्वारा काफ़ी सारे कार्गोज के ऊपर अटैक किया गया था रेड सी एरिया के अंदर में। और एक आपको देखने के लिए मिलता है येलो सी जो चाइना की यहाँ पे सिचुएटेड है। तो आप देखिए कि येलो सी है, ब्लैक सी है, रेड सी है और वाइट सी है, ये जो 4 सी हैं इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट लो कमीशन के बारे में है, आप देखिए कि हमारा जो गवर्नमेंट
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1833, उसके थ्रू यहाँ पे एक लॉ मेंबर है उसको ऐड किया गया था। हमारे जो फर्स्ट लॉ कमीशन के जो मेंबर हैं मकोले आपको देखने के लिए मिलेंगे, मकोले आपको देखने के लिए मिलते हैं। और आप देखिएगा इंडिपेंडेंट इंडिया के अगर हम लॉ कमिश्नर के रूप से बात करें तो MC सीतलवाड़ नाम के एक पर्सन है जिनको कि फर्स्ट लॉ कमिश्नर के रूप से अपॉइंट किया गया था। सेडिशन लॉ है उसको कंटिन्यूअस रखने के रिगार्डिंग में लॉ कमीशन का जो रिकमेंडेशन है उसकी वजह से न्यूज के अंदर में था। आप देखिए कि सेडिशन लॉ के थ्रू में जो फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ पे किसी फ्रीडम फाइटर है जिनको कि कन्विक्ट किया गया था इस केस के अंडर में, तो बाल गंगाधर तिलक हैं, वो देखने के लिए मिलते हैं। लॉ कमीशन एडवर्स पोजीशन है जो लैंड प्रॉपर्टी है उसके रिगार्डिंग में भी कुछ डायरेक्शंस की पर्सपेक्टिव से न्यूज के अंदर में था, तो आपको जो एडवर्स पोजीशन का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट मानसून है वो न्यूज के अंदर था। नॉर्थ ईस्ट मानसून क्यों न्यूज के अंदर है? आप देखिए कि इसको रिट्रेटिंग मानसून के रूप से भी जानते हैं और सदर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु के अंदर एक्सेसिव जो रेनफॉल है वो देखने के लिए मिला था। स्टूडेंट्स अक्टूबर नवंबर के मंथ के समय में जब मानसून विंड है वो जो विड्रॉल करती हैं तो बे ऑफ बंगाल का जो रीजन है वहां पे ये मॉइस्चर को गेन करती है और हमारा जो कोरामंडल का जो कोस्ट है, कोरामंडल के कोस्ट को जो मॉइस्चर है जो रेनफॉल है वो यहाँ पे गेन होता है इसी जो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट मानसून है उसके थ्रू में। तो एक्सेसिव जो रेनफॉल है तमिलनाडु के अंदर देखने के लिए मिला था। आप देखिए कि वहाँ पे जो फ्लड का जो सिचुएशन है वो भी क्रिएट हुआ था कुछ रीजन्स के अंदर में। स्टूडेंट्स नॉर्थ ईस्ट मानसून के बारे में यहाँ पे रीड किया गया, कोरामंडल कोस्ट के बारे में यहाँ पे बताया गया। कोरामंडल कोस्ट का रिगार्डिंग में कोरामंडल एक्सप्रेस नाम से ही एक रेल का बेसिकली जो रेल का गाड़ी था जिसका यहाँ पे एक्सीडेंट के रिगार्डिंग में जो न्यूज के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। अगर हम बात करें कोरामंडल के बारे में तो आपको डांडी मार्च के जस्ट बाद में भी कोरामंडल है वो न्यूज के अंदर देखने के लिए मिलता है। कि आप देखिए कि गांधी जी के द्वारा जो डांडी मार्च है वो निकाला गया, जो नमक है सोल्ट उनके द्वारा बनाया गया। उसके बाद में अलग अलग पार्ट्स के अंदर में आपको जो मार्च है वो देखने के लिए मिलता है। एक दर्शना मार्च है, दर्शना मार्च के अलावा आप देखिए कि यहाँ पे जो मालाबार का रीजन है वहाँ पे के केलापम नाम के जो पर्सन है उनके द्वारा वो जो मार्च है वो निकाला जाता है। और कोरामंडल कोस्ट के अंदर में जो मार्च है वो निकाला गया था सी राजगोपालाचारी के द्वारा। हमारे जो लास्ट आपको जो गवर्नर जनरल हैं वो देखने के लिए मिलते हैं सी राजगोपालाचारी इंडिपेंडेंट इंडिया के। उससे पहले आप देखिए कि माउंट बैटन रहे थे फर्स्ट गवर्नर जनरल जो इंडिपेंडेंट इंडिया के रहते हैं और लास्ट वॉइस रॉय भी माउंट बैटन है। तो ये जो सभी प्लेसेज न्यूज के अंदर हैं इनके बारे में आप गूगल कीजिए, इनके बारे में आपको रीड कीजिए जिससे कि आप यहाँ पे एग्जाम के अंदर अच्छे से परफॉर्म कर सको। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम आप देखिए कि 10 to 15 लेक्चर्स को क्रिएट करेंगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करेंगे। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।